जी हाँ, तो जिसका डर था वही हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर ऐसा ऐलान किया जो दुनिया के मोर्चे पर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है। ये कदम है यूक्रेन को घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट देना। बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बाइडेन ने उठाया सबसे विनाशक कदम? जिसके चलते यूक्रेन पर फूट सकता है एटम बम। यह सिर्फ डर भर नहीं है, यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। ऐसे सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 बरस से जो जंग चल रही है और उस जंगी आग को बुझाने की बजाय उसमें अब घी डालने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन के हाथ में ऐसा विनाशक बटन थमा दिया है जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा हथियार दे दिया है जिसके इस्तेमाल का मतलब है वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा। क्योंकि यूक्रेन इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका से लंबे समय से मांग रहा था। यह विनाशक वेपन है, लंबी दूरी की मिसाइलें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई महीने पहले अपनी सेना को देश की सीमा से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसे बाइडेन ने अब हरी झंडी दे दी है। और अमेरिका की सत्ता छोड़ने से पहले बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सबसे बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन ऐसी मिसाइलों से रूस पर हमला कर सकेगा जिनके जरिए रूस के भीतर तबाही मचाई जा सकती है। गौरतलब बात है कि एटाकमस रॉकेट प्रणाली जो है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ऐसे में अगर जेलेंस्की ने रूस के अंदर 300 किलोमीटर घुसकर हमला किया तो शायद इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन बहुत ही खफा हो जाएंगे और रूस और भी भयंकर तरीके से यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन के इस फैसले के तहत अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या एटकमस का इस्तेमाल कर सकेंगे। और यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क क्षेत्र के आसपास मौजूद ठिकानों पर हमला कर सकेगा, क्योंकि कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी घमासान छिड़ा है। रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे। ऐसे में बाइडेन की हरी झंडी मिलने से कुर्स्क की जंग में यूक्रेन भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिन मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका से यूक्रेन को मिली है वो MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जो सतह से सतह पर वार कर सकती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वजन 1670 किलोग्राम है, जबकि स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 230 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्च होने के बाद इसे GPS गाइडिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे यह टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक अमेरिका और नाटो की मदद के बिना इन मिसाइलों से सटीक हमला करना संभव नहीं है। спутников или Евросоюза, либо
на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. जिसका मतलब है कि इस जंग में नाटो भी शामिल हो रहा है। इसीलिए तो बाइडेन के इस फैसले पर रूस का गुस्सा भड़क रहा है और रूस ने अमेरिका पर जंग भड़काने का इल्जाम भी लगाया है। रूसी सांसद का कहना है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बाइडेन के फैसले पर न सिर्फ रूस भड़का हुआ है, बल्कि अमेरिका में भी आलोचना हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का कहना है कि बाइडेन जानबूझकर जंग भड़का रहे हैं, जिससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर बाइडेन के फैसले के बाद यूक्रेन की मिसाइलों का हमला रूस के इलाके में हुआ तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और बदले में रूस ऐसा बारूदी बवंडर खड़ा करेगा कि यूक्रेन से लेकर नाटो के खेमे में खलबली मचा देगा। ऐसी सूरत में जंग और विनाशक रुख अख्तियार कर सकती है, जिसमें यूक्रेन के साथ नाटो देश भी जंग में उतर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्या बाइडेन ने उठाया सबसे विनाशक कदम? जिसके चलते यूक्रेन पर फूट सकता है एटम बम। ये सिर्फ डर भर नहीं है, ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। ऐसे सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 बरस से जो जंग चल रही है और उस जंगी आग को बुझाने की बजाय उसमें अब घी डालने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन के हाथ में ऐसा विनाशक बटन थमा दिया है जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा हथियार दे दिया है जिसके इस्तेमाल का मतलब है वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा, क्योंकि यूक्रेन इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका से लंबे समय से मांग रहा था। यह विनाशक वेपन है, लंबी दूरी की मिसाइलें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई महीने पहले अपनी सेना को देश की सीमा से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसे बाइडेन ने अब हरी झंडी दे दी है। और अमेरिका की सत्ता छोड़ने से पहले बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सबसे बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन ऐसी मिसाइलों से रूस पर हमला कर सकेगा जिनके जरिए रूस के भीतर तबाही मचाई जा सकती है। गौरतलब बात है कि एटाकम्स रॉकेट प्रणाली जो है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ऐसे में अगर जेलेंस्की ने रूस के अंदर 300 किलोमीटर घुसकर हमला किया तो शायद इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन बहुत ही खफा हो जाएंगे और रूस और भी भयंकर तरीके से यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन के इस फैसले के तहत अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या एटकमस का इस्तेमाल कर सकेंगे।
और यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क क्षेत्र के आसपास मौजूद ठिकानों पर हमला कर सकेगा, क्योंकि कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी घमासान छिड़ा है। रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे। ऐसे में बाइडेन की हरी झंडी मिलने से कुर्स्क की जंग में यूक्रेन भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिन मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका से यूक्रेन को मिली है वो MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जो सतह से सतह पर वार कर सकती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वजन 1670 किलोग्राम है, जबकि स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 230 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्च होने के बाद इसे GPS गाइडिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे यह टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक अमेरिका और नाटो की मदद के बिना इन मिसाइलों से सटीक हमला करना संभव नहीं है। Спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. जिसका मतलब है कि इस जंग में नाटो भी शामिल हो रहा है। इसीलिए तो बाइडेन के इस फैसले पर रूस का गुस्सा भड़क रहा है और रूस ने अमेरिका पर जंग भड़काने का इल्जाम भी लगाया है। रूसी सांसद का कहना है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बाइडेन के फैसले पर न सिर्फ रूस भड़का हुआ है, बल्कि अमेरिका में भी आलोचना हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का कहना है कि बाइडेन जानबूझकर जंग भड़का रहे हैं, जिससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर बाइडेन के फैसले के बाद यूक्रेन की मिसाइलों का हमला रूस के इलाके में हुआ तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और बदले में रूस ऐसा बारूदी बवंडर खड़ा करेगा कि यूक्रेन से लेकर नाटो के खेमे में खलबली मचा देगा। ऐसी सूरत में जंग और विनाशक रुख अख्तियार कर सकती है, जिसमें यूक्रेन के साथ नाटो देश भी जंग में उतर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें